अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है हम आज की हमारी इस सेमिस्टर की आखिरी पोएम, जिसे हम कविता कहते हैं, जिसका नाम है निर्माणों के पावन युग में, है ना। इस कविता के कवि है अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, है ना। तो इस कविता के बारे में हमें जानकारी देखना है। आज हमारा यहाँ पर सेमिस्टर तक का जितना भी सिलेबस था वो आज हमारा पूरा हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में जो है हमने रात का चौकीदार इस लेसन के बारे में जो है हमने जानकारी देखा था। तो आज हमें इस कविता के बारे में जानकारी देखना है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कविता में क्या कहा है ना। तो सबसे पहले उन्होंने ये बात बताई है कि आज हम विज्ञान की आधार पर, है ना, जो तरक्की की है, जो 4 चांद लगाए हैं, जो विकास किया है, जो डेवलपमेंट किया है, इससे ज़रूर हमारी तरक्की हुई है, ज़रूर हम डेवलप हुए हैं। लेकिन हम आज इस डेवलपमेंट के जो जाल में फंसकर हमने जो इस विज्ञान के वश में जो आकर जो इंसानियत खो बैठी है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान का जो प्यार कम हो गया है, इसके बारे में ये बताते हैं कि हमारे इस संस्कृति को जो हम भूलते जा रहे हैं, नूतन अनुसंधान से हमारे कल्चर को कैसा फ़र्क पड़ रहा है, कैसा कल्चर हमारा वीक हो गया है, ये बताने की कोशिश किया है। और अंत में उन्होंने यही बताया है कि ज़रूर हम 4 चांद लगाए, ज़रूर विज्ञान को अपनाए, लेकिन हमारे अंदर की इंसानियत नहीं खोनी चाहिए, इंसानियत पर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए, हमारी इंसानियत जो है कायम होनी चाहिए। ऐसा इस पोएम में उन्होंने बताने की कोशिश किया। देखिए, हमारे इस अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका परिचय देखिए। अब इनका जन्म है 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ है ना। अब नीचे की लाइन देखो, परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी है। देखो, ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। प्रधानमंत्री मीन्स प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो वे प्रधानमंत्री भी थे, एक कवि भी थे, है ना, पत्रकार, और जो प्रखर वक्ता मीन्स एक अच्छा स्पीकर। वक्ता मीन्स स्पीकर। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, है ना, ये जो कुछ लिखते हैं जीवन के बारे में, ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, राष्ट्र प्रेम एवं ओ से परिपूर्ण है। देखो, जो कुछ इन्होंने लिखा है इसके अंदर राष्ट्र प्रेम है। उन्होंने जो कुछ रचनाएं लिखी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री के बारे में, राष्ट्र के बारे में वे लिखते हैं। ज़्यादा उन्हें जो है राष्ट्र के बारे में लगाव है। इनकी प्रमुख कृतियां देखो, मेरी 51 कविताएं, ये उनका कविता संग्रह है। आपको मालूम है, हमेशा मैंने कविता संग्रह किसे कहते हैं ये बताया है ना। कविता संग्रह बहुत सारे पोएम की एक किताब, उसे हम कहते हैं, एक किताब में बहुत सारी कविताएं हैं, उसे कहते हैं कविता संग्रह। कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु, विचार, अमर, बलिदान, ये उनकी गद्य रचनाएं हैं। गद्य रचनाएं मतलब लेसन। देखो, कौन से लेसन है। कुछ लेख, कुछ भाषण, है ना, बिंदु बिंदु, विचार, अमर, बलिदान, ये उनकी गद्य रचनाएं। गद्य रचना मीन्स। देखो, इस कविता में कुछ शब्दार्थ आए हैं जिसे हम हार्ड वर्ड कहते हैं। जो हमें ये हार्ड वर्ड के अगर मीनिंग मालूम होते हैं तो शायद हमें जो है पोएम
आसान लगेगी, है ना। तो ध्यान देकर तुम्हें लिखना भी है और सुनना भी है। जितने हार्ड वर्ड हम याद करेंगे उतनी पोएम हमें जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहला शब्द है देखो निर्माण, सृजन। सृजन मीन्स नया। पावन, पावन का मतलब है पवित्र। पवित्र मतलब क्लीन, है ना। युग, युग का मतलब है समय। युग का मतलब क्या है? समय। आंधी, आंधी आपको मालूम है तूफान, है ना। अब वसुधा, वसुधा को हम पृथ्वी कहते हैं, है ना। अगम, अगम, अपार। अगम का अर्थ क्या है देखो? अपार। अपार मीन्स जिसका कोई आंधी नहीं, है ना। अगाध, अगाध मतलब अथाह। अथाह मतलब बहुत बड़ा। सिंधु, सिंधु सागर, है ना। मझदार, मझदार का मीनिंग है लहरों के बीचों बीच। जैसे लहरें होती है ना समुंदर की या नदियों की जो लहरें होती है ना। जटिल, जटिल मीन्स हार्ड, जिसे हम कठिन कहते हैं। अनुसंधान, अनुसंधान मीन्स खोज, इसे हम रिसर्च भी कहते हैं। कीर्ति, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, फेमस। कौमुदी, कौमुदी का मतलब है चांदनी। गरिमा, गरिमा मतलब गौरव। सृजनहीन, निर्माणहीन। भौतिकता, सांसारिकता। उत्थान, उत्थान का मतलब है उन्नति। उत्थान का मतलब क्या है? उन्नति। चलिए हम जो है प्रत्यक्ष ये कविता पढ़कर ही देखेंगे कि अटल बिहारी ने हमें कैसे समझाने की कोशिश की है ना। अब देखो पहली लाइन, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, है ना। पहली लाइन का मीनिंग देखो, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। यानी हम जो नया नया जो युग है ना, नया जो ज़माना बना रहे हैं, नए ज़माने में जो नई नई खोज कर रहे हैं, तो ये करते समय हमारा हमारा जो चरित्र, जो कैरेक्टर, इसको हमें नहीं भूलना है। हमें कैरेक्टरलेस नहीं बनना है ना। ज़रूर हम नया पावन युग बनाए, नई खोज करें, नई अनुसंधान करें, नया सब कुछ करें, लेकिन जो है हमें जो है हमारा कैरेक्टर जो है अच्छा रखने का संदेशा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पहली लाइन में देते हैं। दूसरी लाइन देखो, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले। देखो हमारे स्वार्थी वृत्ति से हमें जो है जन कल्याण करना है। वसुधा का कल्याण मतलब दुनिया की भलाई सोचना है, सिर्फ हमारी स्वार्थी आदत नहीं रखना है। ऐसी बात दूसरी लाइन में हमारे ये कवि बताते हैं। तीसरी लाइन देखो, माना अगम सिंधु है संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम, माना अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं है। अगाध मतलब अथाह, अगाध मतलब क्या है? अथाह। और अगम मतलब क्या है? अपार। देखो संसार बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है। अगाध, अथाह, अगम, है ना। सिंधु नदी बहुत बड़ी है, संघर्षों का पार नहीं है। देखो इतना बड़ा संसार है ना। इतनी बड़ी जो है ना। भले ही देखो ये लाइन का मीनिंग, माना अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं है। देखो भले ही अपार व अथाह जीवन रूपी समुद्रों में संघर्षों की कमी न हो, है ना, किंतु डूबना, देखो दूसरी लाइन है ना, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। ये दो लाइनों का मीनिंग देखो, भले ही अपार व अथाह जीवन रूपी समुद्र में संघर्षों की कमी न हो, फिर भी मनुष्य को संघर्ष का सामना करना चाहिए, है ना। देखो कितना भी समुद्र बड़ा हो, कितना भी इंसान के जीवन में संघर्ष हो, लेकिन मनुष्य को जो है दुख का सामना करना चाहिए, है ना। मनुष्य के साहस को संघर्ष रूपी लहरों के बीचों बीच डूबना स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। कठिन समस्या सुलझाने के लिए नई खोज करना नहीं भूलना चाहिए।
देखो जटिल समस्या, तीसरी लाइन देखो इसमें, ये पैराग्राफ की, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। देखो कठिन समस्या है ना, कठिनाई दूर करने के लिए हमें नए नए खोज शुरू करने चाहिए। अब देखो नीचे की लाइन है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, है ना। फिर से वही पहली लाइनें ही जो दो पहली लाइनें हैं फिर से उन्होंने रिपीट किया है। मैंने पहले इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाया है। अब देखो दूसरा पैराग्राफ इसमें देखो, शील विनय है ना, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। देखो शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। इस लाइन का मीनिंग देखो, जिस प्रकार तार के बिना झनकार सुनाई नहीं देती, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, मतलब जिस प्रकार तार के बिना झंकार सुनाई नहीं देती, उसी प्रकार शील विनय आदर्श व श्रेष्ठता के बिना मनुष्य का चरित्र उज्जवल नहीं बन सकता। यानी झंकार बजने के लिए तार की ज़रूरत होती है, और इंसान मनुष्य जो है उज्जवल होने के लिए उसके अंदर शील विनय आदर्श और श्रेष्ठता के गुण होने चाहिए। अब दूसरी लाइन देखो, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। देखो इसका मतलब, सच्ची शिक्षा वही होती है, ये लाइन का मीनिंग देखो, सच्ची शिक्षा वही होती है, ध्यान देकर सुनना, सच्ची शिक्षा वही होती है जिसका आधार नैतिकता हो। यानी देखो सही शिक्षा, सही एजुकेशन वही होता है जो इंसान नैतिक बनता है। नैतिक मतलब एक अच्छा इंसान बनता है। पढ़ाई वही होती है जो इंसान अच्छा बनता है। अब तीसरी लाइन देखो इस पैराग्राफ की, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। देखो अटल बिहारी कहते हैं, कीर्ति कौमुदी के गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति मतलब डेवलपमेंट, प्रसिद्धि, और कौमुदी मतलब चांदनी, है ना, विकास। देखो अटल बिहारी कहते हैं, ये लाइन का मीनिंग देखो, कीर्ति कौमुदी के गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे प्रसिद्धि रूपी उज्जवल चांदनी के गौरवमय प्रकाश में संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। यानी अटल बिहारी वाजपेयी इस लाइन में हमें ये बता रहे हैं, भले ही हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, भले ही हम विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर को हमें नहीं भूलना चाहिए। विकास करें, विज्ञान को अपनाएं, लेकिन हमारे कल्चर को नहीं छोड़ने का संदेशा इस लाइन में वो बता रहे हैं। देखो फिर से पहले जो दो लाइनें थे वही रिपीट किया उन्होंने। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, है ना। अब देखो लास्ट सेकंड पैराग्राफ है ना, 3 लाइनें देखो ये, आविष्कारों की कृति में यदि मानव का प्यार नहीं है। आविष्कार मतलब नया, है ना। देखो आविष्कार मतलब क्या है, नया। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। देखो अटल बिहारी पहली लाइन में कहते हैं, सेकंड लास्ट पैराग्राफ की जो 3 लाइनें हैं उसमें की पहली लाइन देखो, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। नया बनाते समय, नई खोज करते समय एक इंसान के मन में दूसरे इंसान के प्रति अगर प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। देखो जो नया विज्ञान है वे व्यर्थ है, फालतू है। जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं विज्ञान के आधार पर, वो विज्ञान अटल बिहारी ये कहना चाहते हैं कि यह व्यर्थ है। यानी अटल बिहारी का कहना ये है कि विज्ञान ज़रूर अपनाओ, ज़रूर नई खोज आप करो, डेवलपमेंट करो, आगे बढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन एक इंसान के प्रति दूसरे इंसान के मन में प्यार होना चाहिए। एक इंसान अगर समझो दुख में है
तो उसका दुख दूसरे इंसान को होना चाहिए। ऐसा विकास तुम करो, ऐसे विज्ञान को तुम अपनाओ, ऐसा संदेशा इस पोएम के माध्यम से हमें अटल बिहारी समझा रहे हैं। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। देखो हमारे अंदर एनिमल के बारे में, प्राणी मीन्स एनिमल, जानवर है ना, पशु पंछी जानवर, इनके बारे में भी जो है हमें सोचना चाहिए। इन पर भी जो है भलाई का मामला हमें इन पर भी जो है हमें भलाई का मामला करना है। अब लास्ट की लाइन देखो, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। देखो भौतिकता मतलब, भौतिक मतलब जो कुछ चीज़ें हम बना रहे हैं, जैसे भौतिक मतलब क्या है, नैसर्गिक और भौतिकता का आपको फ़र्क मालूम है ना। भौतिकता मीन्स जो चीज़ हम बनाते हैं उसे भौतिकता कहते हैं, और नेचुरल जैसे पहाड़ है, कुदरती बना है ना, नदियाँ हैं, झरने हैं, वो नेचुरल है। और भौतिक मतलब जैसे टीवी मोबाइल, ये जो है भौतिक चीज़ें हैं, कारखाने अस्पताल, ये जो है क्या है, भौतिकता, उसे कहते हैं भौतिकता। भौतिकता के उत्थानों में जीवन में, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। देखो हम भले ही नई खोज करें, इसमें जो है भौतिकता में जो है हमें ऐसे मतलब नए नए खोज के जो खोज करने के चक्कर में जो है हमारी ज़िंदगी को हमें नहीं भूलना है, एक अच्छा इंसान भी हमें बनना है। अब लास्ट की 2 लाइनें, जैसे पहले 2 लाइनें थी वही रिपीट हुई है बार बार। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो इस प्रकार से ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पोएम के माध्यम से हमें विज्ञान को अपनाने को कहा है, लेकिन विज्ञान के साथ साथ, विकास के साथ साथ हमारे कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, हमारे जो एनिमल्स है उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए, उस पर हमें परोपकार करना चाहिए, उन पर हमें एहसान करना चाहिए। और तो और हमारे अंदर इंसानियत हो, ऐसा एजुकेशन हमें लेना है जिस एजुकेशन से हम जो है, जिस एजुकेशन से हम एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छा हमारे अंदर दूसरे इंसान के प्रति दर्द हो, दुख हो, दूसरों के प्रति हमारे अंदर जो है प्रेम हो, ऐसे इंसान हमें बनने का उन्होंने इस पोएम के माध्यम से संदेशा दिया है। तो इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर सिलेबस ख़त्म होता है। तो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। अगर किस बच्चे को अगर समझ में नहीं आई तो मुझे पर्सनल भी आप जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। चलो, अस्सलाम वालेकुम।